जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में भी व्याप्त है। जनक उदाहरण देकर विश्व एवं आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करते हैं कि ईख के रस से चीनी बनती है तो वह उस रस में व्याप्त अवश्य है। इसी प्रकार यह समस्त विश्व उस आत्मतत्व में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे होती। इसी प्रकार चीनी में जो मिठास है वह उस रस का ही मिठास है। अनेकों प्रकार की मिठाइयों में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। जिसे इस रस का ज्ञान नहीं, वे ही चीनी, मिश्री, गुड़, मिठाई को भिन्न भिन्न मानेंगे, उनमें अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, उन्हें एकत्व का बोध नहीं होगा। वे कहेंगे कि चीनी, गुड़, मिश्री, इनका रूप, रंग, गुण भिन्न भिन्न है, फिर वे एक कैसे हो सकते हैं। किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं वे ही कहते हैं कि यह संपूर्ण मिठास उस रस में व्याप्त है एवं इस मिठास में वह रस व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की सत्य अनुभूति हुई, जिससे इन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ। जनक को आत्मज्ञान हुआ, जिससे उन्हें सारी सृष्टि आत्मवत दिखाई देने लगी। इस सूत्र में वे सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अथवा ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि यह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, किंतु यह उस ब्रह्म से भिन्न संसार जैसा भासता है। इसका कारण उस आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होगा, अन्यथा यह संसार आत्मस्वरूप ही है। यह ऐसा ही है जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है। सांप तभी तक दिखाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान ना हो जाए, किंतु जब देख लिया कि यह रस्सी ही है, सांप नहीं, तभी सांप की भ्रांति मिटती है। ऐसा ही यह संसार आत्मा के अज्ञान से लगता है। जनक ने दोनों स्थितियां देखी, अज्ञान की भी एवं ज्ञान की भी, इसलिए उनका कथन प्रामाणिक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार छोड़ने से आत्मज्ञान नहीं होगा। यह सब भ्रांत धारणा है कि संसार को छोड़ो, जहाँ माया है, मिथ्या है, भ्रम है, असत्य है। इसी प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति को छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा, यह भी भ्रांत धारणा ही है। ये सब कथन ज्ञानी के अनुभव से आए हैं। अज्ञानी यदि इन्हें मानकर वैसा ही कर्म करेगा तो इससे भी उसका अहंकार बढ़ेगा, जिससे पतन ही होगा। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो वह अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है। इसमें रहकर अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप समझकर यदि भाग गए तो भ्रम दूर नहीं हुआ, वह भ्रम तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही दूर होगा। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार लगता है, वह उसके ज्ञान से नहीं लगता। दोनों में से एक को ही देख सकते हो, आत्मा को या संसार को। आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहता है, किंतु जैसा वह अज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी को एक नई दृष्टि मिल जाती है, उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। वह कहता है करने से अहंकार बढ़ेगा, करने वाला परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो। तुम कर्ता भाव छोड़ दो, जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से उसे हो जाने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम मत करो, सब कुछ स्वीकार कर लो। कर्ता नहीं, साक्षी बन जाओ, केवल दृष्टा। सृष्टि का नियम है, सब अपने आप हो रहा है। साक्षी का अर्थ अकर्मण्य होना नहीं है, बल्कि अपने को कर्तापन से मुक्त करना है। सभी कुछ ईश्वर का है, वही कर रहा है।
उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में बाधा डालना है। ऐसी दृष्टि से ही योगी शांत हो जाता है। साधक के लिए यहाँ पात्रता बनती है। राजा जनक आत्मज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए इस आत्मा के गुण समस्त मेरे ही गुण है। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यह जो वस्तुओं में प्रकाश दिखाई देता है, यह भी उसी का है। जीसस ने भी कहा है, गॉड इज़ लाइट। शास्त्रों में इसे ज्योतिषाम ज्योति अर्थात ज्योतियों की ज्योति कहा है। यह प्रकाश उसका स्वाभाविक धर्म है। जनक कहते हैं, प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। उस निराकार ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश मात्र है। ज्ञान के क्षणों में जिस किसी को भी अनुभव हुआ, उन्हें पहले प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना तेज कि जैसे अनेक सूरज एक साथ चमक रहे हो। यह समस्त संसार आत्मा के प्रकाश से ही उसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। सूरज आदि में भी यह प्रकाश उसी का है। कोई प्रकाश जब जलता है, उसमें से प्रकाश ही निकलता है। इसका अर्थ है यह प्रकाश उसमें विद्यमान है। यह चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है, जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। परमाणु विस्फोट से भी प्रकाश ही निकलता है, जो इस मूल तत्व का स्वरूप है। विद्युत प्रकाश ही है जिससे पदार्थ बने हैं। वैज्ञानिकों ने जो खोज आज की है, उसे अध्यात्म हजारों वर्ष पहले ही जान गया था।